तो आप नायब तहसीलदार बन गई है। जी सर। गिरदावरी क्या होता है जानना बताओ। गिरदावरी सर, प्रत्येक खसरा नंबर में जितने भी खेत हैं, तो जो फील्ड में जो भी फसल लगी हुई है उसकी जो प्रविष्टि होती है वो गिरदावरी होती है। अच्छा, भारत में एक काम इतिहास में अगर हम पीछे जाते हैं बैक में, तो ऐसा कौन सा समय रहा और ऐसा कौन सा शासक रहा जिसने एक काम शुरू करवाया था, भूमि की मापजोक करवा करके रजिस्टर बनाना। यही काम कर रहे हैं हम गिरदावरी में। हाँ सर, इसमें फसल जो फसल यूज हुआ। हाँ। तो ये काम अगर हम हिस्ट्री में जाते हैं देखें, तो हमें कहाँ पर मिलता है इसका प्रमाण कि किसी ने किया है काम। ऐसे ही कृषि रजिस्टर बनाना शुरू हुआ, भूमि का अपना सीमांकन करके निश्चित किया गया कितना रकबा है। ये काम किसने किया था शुरू? मोहम्मद शाह तुगलक के समय, मुझे ऐसा याद आ रहा है, लेकिन मैं श्योर नहीं। मोहम्मद बिन तुगलक है ना कि सॉरी, शाह तुगलक है? मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक। जी तकोली भी उसने एक ऋण की सुविधा शुरू की थी। जी। अभी क्या क्या चुनौतियां हैं ये राजस्व विभाग में देखेंगे तो जानना। आप अभी सर ये शक्ति में पदस्थापना आपकी है ना, जी जी सर। आपने क्या क्या चैलेंजेस महसूस किए हैं? हमारे ऑफिस में कुछ प्रॉब्लम्स है, वो अलग चुनौतियां हैं। अगर जनता चलिए के बीच आप में इसकी चुनौती बता दीजिए, फिर हम कार्यालय से बाहर आएंगे। हाँ सर, बताइए। ऑफिस में अभी मेन ये चीजें होती हैं कि नया तहसील का निर्माण कर दिया गया है, परंतु इंफ्रास्ट्रक्चर उतना नहीं है, तो उसमें काम टेबल करने में एबल तो मिल जा रहा है, एसी नहीं मिल रहा होगा? नहीं सर, एसी तो वैसे भी एक्सपेक्ट नहीं करते हैं। हाँ। बट ये है कि जो हमारे स्टाफ होने चाहिए, हमारे जो हैंड्स होने चाहिए वो पर्याप्त नहीं है, जिसके कारण समस्या जनता को होती है। हमारे काम डिले हो जाते हैं, समय सीमा में प्रकरण निपटा मतलब हो नहीं पाती है, तो हमारा जो जिला है उसका प्रोग्रेस खराब होता है, हमारे राज्य का प्रोग्रेस खराब हो रहा है इससे। आपके पास क्या लॉ पावर है इस पोस्ट में? सर, कार्यपालिक दंडाधिकारी के रूप में अगर कहीं कोई दुर्घटना हो जाती है, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन होती है, तो उसको संभालने के लिए हमको जाना पड़ता है। तो अभी नवरात्रा में तो बहुत काम करना पड़ रहा होगा आपको। सर, अभी अभी ड्यूटी नहीं लगी है मेरी, अब हो सकती है आगे लगाए दशहरा में। जनता के सामने क्या चुनौतियां अभी इस राजस्व विभाग को लेके, और शासन इस पे बहुत ज्यादा अभी काम भी कर रही है, और बार बार इस विभाग को लेकर के बहुत सारी ऐसी सूचनाएं भी आती रहती है जिसको लेकर के शासन भी बहुत नाराज है। थोड़ा इसके बारे में बताइए। सर, जनता के सामने सबसे पहले ये समस्या मैं देखती हूँ कि उनमें राजस्व विभाग के जो कार्य हैं उससे संबंधित जागरूकता का अभाव है। उनमें क्या कौन से केसेस मतलब भूमि संबंधी जो भी केसेस हैं उनमें आगे प्रकरण कैसे चलना है, क्या होना है, तो इसकी वजह से उनका फायदा सर एडवोकेट भी उठाते हैं। उनके जो केसेस होते हैं उनको और डिले करते जाते हैं, ऐसा होता है। और इसके लोक सेवा गारंटी अधिनियम के अंतर्गत आपके ऐसे कौन कौन से कार्य हैं और उसको कितने दिन में करना है, इसको बताइए। सर, लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत में आय, जाति, निवास प्रमाण पत्र हम लोग जारी करते हैं, और इसको आवेदन की तिथि के 15 दिवस के अंतर में हमको देना होता है। काम हो जाता है 15 दिन में? जी सर, 7 से 15 दिन में हो जाता है। अच्छा, आईसीटी का भी क्या सबसे ज्यादा प्रयोग किया जा रहा है आपके विभाग में? सर, सूचना प्रौद्योगिकी को अगर हम देखें तो सर अभी जो सरकार जो भी है वो डिजिटलाइजेशन की ओर ज्यादा ध्यान दे रही है, हर काम को ऑनलाइन करने का प्रयास कर रही है। तो जैसे अभी आय, जाति, निवास वो सभी ऑनलाइन बन जाते हैं, और जैसे अविवादित जो भी प्रकरण होते हैं, नामांतरण, बंटवारा, तो ये सारे प्रकरण ऑनलाइन भूया पोर्टल के माध्यम से ही निपटारा कर दिए जाते हैं। तो ये 90 दिन मैक्सिमम होता है उसमें समय सीमा, तो जनता को इसमें जल्दी उनका काम हो पाता है। और इसके अलावा सर अभी जो गिरदावरी है उसके लिए भी सरकार एक प्रयोग कर रही है, डिजिटल क्रॉप सर्वे। तो सेंट्रल गवर्नमेंट से एक एजेंट को भी लाया जा रहा है इसमें। तो डिजिटल क्रॉप सर्वे के माध्यम से प्रत्येक खसरा में जाकर उस खसरे का फोटो अपलोड किया जाता है कि एक्चुअल में फील्ड में क्या फसल लगी हुई है। तो अभी सर हमारे जिले में इसको पायलट प्रोजेक्ट के रूप में बाराद्वार तहसील में अभी चलाया जा रहा है। अगर ये सक्सेस होता है तो फिर पूरे राज्य में इसको लागू किया जाएगा।
नामांतरण को लेकर के बहुत ज्यादा दिक्कतें आती हैं, क्यों? इसमें करप्शन की भी बहुत बात आती है जानना, एकदम वास्तविक होकर के जवाब देना ना, क्योंकि मैं तो भुक्तभोगी हूँ इसमें। वाकई में करप्शन है कि नहीं, इसमें बताइए। सर अभी ऐसा है कि अभी फील्ड में अनुभव मेरा ज्यादा नहीं रहा है, तो इस मतलब विषय में मैं ज्यादा नहीं बोल पाऊंगी। अभी कोड भी मेरे को भी मिला नहीं है। तो हालांकि सुनने में आता है कि पैसे की डिमांड करते हैं ऐसा करके, लेकिन सर अभी मेरा ये पर्सनल कोई एक्सपीरियंस नहीं रहा है इसमें। आप कहाँ फॉरेंसिक साइंस में और कहाँ अभी राजस्व विभाग में? बहुत आपका ब्राइट एकेडमिक है, भारत में ऐसे एकेडमिक्स वालों की बहुत जरूरत है। क्या फायदा मिल रहा है राजस्व विभाग को एक फॉरेंसिक एक्सपर्ट का? सर अगर इस पोस्ट पे रहते हुए मेरा जो काम है एक आपको तो डीएसपी पोस्ट में रहना चाहिए था। जी सर, लेकिन मेरा डीएसपी प्रेफरेंस में डाली थी लास्ट टाइम, बट मेरा चयन नायब तहसीलदार पद पे हुआ। इस बार तो है ही नहीं डीएसपी हाँ, की इस बार पोस्ट, नहीं है सर। तो क्या लेना चाह रहे हैं, डीसी? हाँ, डीसी सर फर्स्ट प्रायोरिटी है। इसके अलावा जो भी क्लास 2 पोस्ट है उसको मैं प्रायोरिटी। इस एकेडमिक्स का अभी आपका क्या फायदा मिला नायब तहसीलदार में, कहीं कोई एक अनुभव बताइए। सर जैसे कार्यपालिक दंडाधिकारी के रूप में हमको 100 पंचनामा में जाना पड़ता है। बढ़िया। अगर कोई नवविवाहिता है, उनके विवाह के 7 वर्ष के भीतर मृत्यु हो जाती है, तो उसकी मृत्यु की समीक्षा करनी होती है हमको। तो वहाँ पे जैसे एक केस मैं पर्सनली हैंडल की हूँ, हैंगिंग का केस था। तो वहाँ पे मेरा फॉरेंसिक का जो ज्ञान है वो काम आता है कि मतलब ये ये सुसाइड है या फिर एक्चुअल में मार के किसी को लटका दिया गया है। तो सर वो जो इन्वेस्टिगेशन है इसमें मदद कर सकता है सर मेरा ज्ञान। कुछ बताइए उस इन्वेस्टिगेशन के पहलू, आपने हैंगिंग के मैटर में क्या क्या चीजों पे ध्यान दिया एज ए फॉरेंसिक एक्सपर्ट होने के नाते? हाँ सर, मैंने ये हैंगिंग का केस था तो ये देखा कि उसके जो गले पे लाइगेचर मार्क होते हैं वो किस टाइप से। एविडेंस पुलिस ने अच्छे ठीक ठाक से कलेक्ट किए थे? हाँ सर, फॉरेंसिक की टीम भी आई हुई थी जांजगीर से, तो उन्होंने देखा। तो ये मैंने देखा कि लाइगेचर जो मार्क है वो किस टाइप से है, क्योंकि अगर किसी को गला घोट के मारा जाता है तो पूरा राउंड बनता है जो मार्क होता है लाइगेचर का, और अगर किसी हैंगिंग का केस है तो तिरछा बनता है। उसके अलावा जो जीभ जो है बाहर आ जाते हैं, और उसके बाद ये देखा कि जो टेबल है वो ऐसे मतलब उस ऊंचाई पे है कि नहीं, कि वो वहां पे जाके मतलब वो खुद को। उसकी पूरी वीडियोग्राफी की गई थी पुलिस के द्वारा? हाँ सर, वीडियोग्राफी की गई, फोटोग्राफी भी की गई थी, और फिंगरप्रिंट जो है उसके लिए मैंने बोला फॉरेंसिक एक्सपर्ट को कि पंखे पे अगर किसी का फिंगरप्रिंट हो तो। और दरवाजे पे ये देखा कि जो दरवाजा अंदर से लॉक था तो उसको तोड़ के अंदर घुसा है या फिर जो उसका लॉक है वो एज इट इज है। ये सब चीजें मैंने ध्यान दी। आपका एकेडमिक जो है राज्य में 6वां स्थान था 10+2 में, स्नातक स्वर्ण पदक है, स्नातकोत्तर स्वर्ण पदक है, यूजीसी नेट भी आपने क्लियर किया हुआ है। तो ऐसी क्या कमियां रह गई जो आप सिर्फ नायब तहसीलदार तक सीमित रह गई? सर लास्ट टाइम मेरा रैंक 42 था, तो ये पोस्ट मेरे को मिला, और इंटरव्यू में मेरे मार्क्स लास्ट टाइम कम थे। और सर ये मेंस में भी था कि कुछ पेपर्स हैं जिसमें मेरे मार्क्स कम आ गए थे, जैसे ऐसे का पेपर है और मेरा पेपर 5 जो है, तो उसमें मार्क्स कम रह गए थे सर, इस वजह से मेरा उच्च पद पे चयन नहीं हो पाया था। ठीक है। आर्यभट्ट का नाम सुना आपने? कौन थे बताइए? सर वो महान गणितज्ञ थे भारत के। उन्होंने शून्य की खोज की, और इसके साथ ही उन्होंने जो सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण है उसकी वैज्ञानिक व्याख्या की, और उन्होंने ये भी बताया कि जो पृथ्वी है वो कितने समय में सूर्य की एक परिक्रमा पूरी कर लेती है, तो इससे संबंधित ज्ञान उन्होंने दिया था। ठीक है। पाई का मान किसने खोजा? सर शायद आर्यभट्ट जी ने। शायद नहीं, आर्यभट्ट ने ही खोजा था। कितना होता है? सर 3.1 पर 22/4। ठीक है। आप ये बताइए, अभी आप कोरबा से हैं, कोरबा में भी एक हसदेव प्रकरण चल रहा है, हसदेव बचाओ आंदोलन चल रहा है, खूब सोशल मीडिया में भी आया, पेपरों में भी आया, क्या है ये? सर इसमें ये है कि जो परसा कोल ब्लॉक क्षेत्र है उसको आगे आवंटित कर दिया गया है वहाँ कोल खनन के लिए, जो राजस्थान की विद्युत निगम कंपनी है उनको। तो वहाँ के जो लोकल्स हैं उनको प्रॉब्लम्स है, क्योंकि उनकी आजीविका भी प्रभावित होगी, और वो बहुत बड़ा वन क्षेत्र है सर।
तो सरकारी आंकड़ों के अनुसार 80,000 के अराउंड बताते हैं वन विनाश होगा, लेकिन जो और भी पर्यावरणविद हैं उनके अनुसार 2 से 4 लाख जो है वन विनाश होगा। तो ये एक पर्यावरण लोग जो विद हैं उनका कंसर्न है, और लोकल जो हैं उनको भी जो है नेचुरल हैबिटाट उनका प्रभावित होगा, और साथ ही वहाँ वन्य जीव निवास करते हैं, बायोडायवर्सिटी है उसका नाश होगा, इसलिए ये कंसर्न है। लेकिन ये नहीं लगता अगर इंडस्ट्री आएगी, बड़ी इंडस्ट्री आएगी तो रोज़गार का सृजन होगा, लोगों को रोज़गार मिलेगा, स्थितियाँ बेहतर होंगी लोगों की। सर इसके पॉजिटिव और निगेटिव दोनों ही इम्पैक्ट होंगे। जाहिर सी बात है, अगर कोई उद्योग स्थापित वहाँ पे होता है तो लोगों को रोजगार मिलेगा, लेकिन उसके निगेटिव इम्पैक्ट्स भी होंगे सर। झरना का अर्थ क्या होता है? झरना सर ऊंचाई से, पहाड़ी से गिरने वाली जलधारा है। छत्तीसगढ़ में कुछ फेमस है ऐसी जगह? सर राम झरना रायगढ़ में है, रानी झरिया कोरबा में है, और केंदई भी कोरबा में स्थित है। जलप्रपात क्या होते हैं? सर वो भी सर विशाल जलधारा है जो कि ऊंचाई से गिरती है। तो झरना और जलप्रपात में अंतर क्या हुआ? सर जलप्रपात जो है वो उसमें जल राशि ज्यादा होती है, और झरना जो है उसकी छोटी धारा होती है, मतलब जलप्रपात का छोटा रूप होती है। झरना जी, ये बताइए कि साइबर क्राइम क्या है और इसकी 2 विशेषताएं बताइए। मैम साइबर क्राइम जैसे किसी प्रकार का डिजिटल डिवाइस, कंप्यूटर, नेटवर्क, ये सब का प्रयोग करते हुए जो भी क्राइम कमिट किया जाता है वो साइबर क्राइम की श्रेणी में आता है। और इसमें मैम इसमें ये होता है कि इसमें हमारे यहाँ पे कन्विक्शन रेट बहुत कम है साइबर के में, और साइबर जागरूकता भी लोगों में कम है। इसमें एक तरफ जागरूकता अधिक रहेगी, एक तरफ जागरूकता कम रहेगी, तभी क्राइम होगा, ऐसा कुछ है क्या? नहीं सर, ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? फिशिंग जैसे कर रहे हैं, फोन किए हैं, हाँ। है ना, कोई भी ग्रीडी अपना दे दिए कि भाई आपका इतना लाख का लॉटरी हुआ है, यानी उधर अवेयरनेस कम, मगर जो बोल रहा है वो बहुत ज्यादा जागरूक है। जी सर, कुछ तो ऐसा बोल सकते हैं कि अवेयरनेस इम्बैलेंस ही साइबर क्राइम भी बनता है। ऐसा एक के लेवल तक बोला जा सकता है सर। जो क्राइम कमिट करने वाले हैं उनको मतलब ज्यादा नॉलेज होता है और नेटवर्क सिस्टम, डिजिटल सिस्टम, ये सब के बारे में, बट जो सामान्य जनता है उनके मध्य ये जागरूकता नहीं है कि किस किस टाइप से क्राइम कमिट होता है, साइबर फ्रॉड होते हैं। तो ये एक हो सकता है सर। आपके विभाग से संबंधित कोई साइबर फ्रॉड हो सकता है क्या? अगर हम देखें तो हो सकता है सर। किसमें हो सकता है? जैसे भूया आईडी हम लोग चलाते हैं, तो उसमें हमारे आईडी को लेकर या हैक करके उसमें अविवादित जो कुछ केसेस होते हैं जिसमें हमारे डिजिटल सिग्नेचर की आवश्यकता नहीं होती है, तो उसको किया जा सकता है सर। यानी कि ये थ्रेट रहता है हाँ, राजस्व थ्रेट विभाग रहता में। है। ठीक। अच्छा, ये बताइए कि विकसित भारत संकल्प योजना क्या है? ये मैम हमारे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं उनके द्वारा वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र के रूप में मतलब भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प रखा गया है। और आगे जो भी स्टेप्स, और उसी के परिप्रेक्ष्य में हमारे छत्तीसगढ़ में भी विकसित छत्तीसगढ़ बनाने की जो संकल्पना है ये ली गई है। अच्छा, ये बताइए कि आज की युवा पीढ़ी इतनी आक्रामक क्यों है? सहनशीलता की कमी उसमें क्यों है? महसूस किए हो गया आप नायब तहसीलदार हो, कार्यपालिक दंडाधिकारी? जी जी। इसमें एक ये भी सोशल मीडिया का मैं प्रभाव देखती हूँ, और जो अफवाह होते हैं उनका भी मेजर रोल होता है। जैसे जो चीजें जैसी है उसको मैनिपुलेट करके लोगों के सामने प्रस्तुत किया जाता है। तो एक कारण ये भी है, ऑफिस में जैसे मैं देखती हूँ लोगों में जागरूकता का अभाव होता है और उनको चीजों को गलत तरीके से बताया जाता है। जी सर, ये होता है कि जैसे कोई प्रकरण में हम कुछ प्रक्रिया के तहत हम काम करते रहते हैं, बट उनको प्रक्रिया ये पता नहीं होती है कि कितने दिन लगता है, तो वो ये सोचते हैं कि हमने अपना आवेदन दे दिया है, अब हमारा काम नहीं हो रहा है, तो ये शिकायत लेके आ जाते हैं, आक्रामक हो जाते हैं कि हमारा काम क्यों नहीं हो रहा है। ये बताइए झरना मेरे को, अभी भारत में महिला सुरक्षा को लेकर के बहुत ज्यादा बातचीत चल रही है। आप एज ए कार्यपालिक दंडाधिकारी नायब तहसीलदार के पद में है, आपका पर्सनल सुझाव क्या है? महिला सुरक्षा को लेकर के क्या कदम उठाना जरूरी है? लॉ देखेंगे बहुत है, यहाँ तक कि थाने भी अलग से बनाए गए महिलाओं के लिए,
बहुत सारे ऐप्स भी हैं उनको लेकर के। और ऐसी क्या चीज़ है जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अभी हमारे भारत में? सर हम वो विकसित भारत की ओर बढ़ रहे हैं, लेकिन आज भी देखेंगे महिलाओं के प्रति जो हिंसा है बहुत ज़्यादा है। हाँ सर मेरे हिसाब से इसमें मानसिकता में बदलाव आना चाहिए लोगों की। किनकी मानसिकता में? अब पुरुषों की मानसिकता में बदलाव कैसे आना बदलाव लाया जाएगा? मैं वही कि पूछ रहा हूँ, कुछ व्यवहारिक उदाहरण बताइए। व्यवहारिक सर घर से ही स्टार्ट करें कि महिलाओं को घर में पुरुषों के समान ही महत्व दें, उनको बचपन से सिखाया जाए अच्छे मैनर्स के बारे में। हम्म, तो ये चीजें हो सकती है कि क्राइम कम हो जाए।